जब सरकार जमीन पर जाहिर होंगे तो दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक, जो शिद्दत मुलाकात में जाग रहे थे, बादल दरवाजों पे आ जाएंगे, जिसे कल की गुफ्तगू याद है, और सवारी बन के उन्हें वलीउल असर के करीब ले जाएंगे। दूसरे वो होंगे जो कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनकार करेंगे इमाम की आमद का। तीसरा ग्रोह ये होगा कि वो आना चाहेगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि हमने कहां जाना है। उनके कान में 2 तरह की आवाजें आएंगी। एक आवाज शैतान उनके कान में पहुंच जाएगा, क्योंकि सुफियानी का भी खरूज हो चुका होगा। वो सुफियानी को महदी समझ लेंगे, वो दज्जाल को अपना मसीहा समझ लेंगे, क्योंकि उनके पास इंतजार था, मारिफत नहीं थी। उनके पास इंतजार था, मारिफत नहीं थी। आप मुलाकात बा इमाम ज़माना सैयद हसन अबतही ने 2 जिल्दों पे किताब लिख दी है उन लोगों की जिनकी इमाम से मुलाकात हो चुकी है। यह कह के मेरी कौम को मीठी नींद सुला दिया जाता है, कहां हम कहां वो, हम कहां उनसे मिल सकते हैं। यह पहला वो खौफ है जो तुम्हें इमाम से दूर करता है। हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं, कसरत गुनाह हमें इमाम से मुलाकात नहीं करने देती। अगर कसरत गुनाह की वजह से वो हमसे मुलाकात नहीं करते, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों रखी है? ये आपको किसने कह दिया है कि इमाम से मुलाकात का कोई हद नहीं है, कोई तो अय्युन नहीं है, इमाम से मुलाकात हो नहीं सकती? अरब की एक खातून मुलाकात इमाम ज़माना में हसन अबतही ने लिखा है, अरब की एक खातून बुर्का पहन के सोती थी। खवातीन ने कहा तो बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा अगर सोते हुए इमाम आ जाए, बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के पास जाऊंगी? इराक का एक शख्स हर रोज सवारी लेके बाहरी चौक पे आ जाता था। लोगों ने कहा कहां खड़ा होता है? उसने कहा इमाम का इंतजार कर रहा। लोगों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए, जवानों ने उसे मजाक करना शुरू कर दिया। एक दिन नौजवानों की एक टोली वहां से आई, मजाक करते हुए कहने लगे तू यहां है, पहाड़ी के पीछे इमाम आ गए हैं। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और आज तक वापस नहीं आया। यकीनन लश्कर इमाम में शामिल हो गया। शिद्दत मुलाकात 3 हिस्सों में तकसीम, और तीसरा ग्रोह यह कहेगा किधर जाएं? उससे सुफियानी की आवाज भी कानों में गूंज रही होगी। वो सुफियानी को मसीहा समझेंगे, दज्जाल को महदी समझेंगे और गलत इमाम का इंतखाब कर बैठेंगे नाकिस मारिफत की वजह से। जमादियो सानी और रजब, मैंने कल की मजलिस में कहा था, इसमें कसरत के साथ बारिशें होंगी। इमाम फरमाते दूसरी इसकी दलील यह है कि हमेशा जमीन में चांद ग्रहण पहले होता है और सूरज ग्रहण बाद में होता है, लेकिन जब इमाम की आमद का साल होगा तो सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में होगा, और एक ही महीने में ये 2 ग्रहण आएंगे। एक महीने में ये 2 ग्रहण लग चुके होंगे। जमीन पर आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। हदीस की किताबों में जो उस दौर के लोग पढ़ते थे, शायद उन्हें इस तरीके से इस्तारे समझ में ना आते हो जो आज के दौर के लोगों को आ सकते हैं। हदीस की किताबें कहती थी कि मशरिक से आग निकलेगी और मगरब के लोग देखेंगे। उस दौर में चमड़े पे हदीसें लिखने वाले सोचते थे ये कैसे हो सकता है कि मशरिक से आग निकले और मगरब के लोग देखें। आज आप देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी जब जंग का आगाज होता है तो मशरिक से भी अगर आग निकलती है तो मगरब के लोग देख रहे होते हैं। हदीस की किताबों में है कि मशरिक से आग निकलेगी, मगरब के लोग देखेंगे और जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही होंगी। ये आज के दौर के उलमा इसकी शरह जो गैबत पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन पर आलमी जंगों की अलामत है कि जमीन पर कसरत के साथ आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। इमाम फरमाते हैं रजब और शाबान के बाद फिर रमजान आएगा। कितनी वाजिया निशानियां इमाम बता के गए। जमादियो सानी और रजब, कसरत के साथ बारिशें, 2 ग्रहण का इकट्ठा होना। फिर इमाम फरमाते हैं उस रमजान में जब तुम 23 रमजान के अमाल कर लो तो अपने दरवाजों को बंद कर देना और जमीन पर लेट जाना, क्योंकि कसरत के साथ तुम्हारे कानों में इतनी जोरदार धमाकों की आवाजें आएंगी। इसे भी उलमा ने कहा है कि यह भी आलमी जंगों की अलामत है। और आज भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो तुम जमीन पर लेटो। जो आज के माहिरीन दिफाई माहिरीन कह रहे हैं वो सदियों पहले इमाम कह चुके थे कि आपने क्या करना है, आपकी एहतियाती तदाबीर क्या होगी। जमादियो सानी रजब ये गुजर चुका होगा। रमजान की 23 शदीद जंगों का आगाज होगा। इमाम का ज़हूर होगा आशूर के दिन।
रोजे अशूर होगा, और उस साल रोजे अशूर बरोजे जुमा होगा। उस साल रोजे अशूर बरोजे जुमा होगा। अब यहां पर हदीस की किताबें लिखती हैं कि खुरासान से स्याह परचमों के साथ एक सबसे बड़ा लश्कर जो 10,000 की तादाद में होगा, वो इमाम से नुसरत के लिए निकलेगा। जब मैंने ये हदीस की निशानी पढ़ी तो मैंने देखा कि खुरासान से मुराद क्या है, तो कहा पुराना अफगानिस्तान भी खुरासान था और आज ईरान खुरासान है, लेकिन ना अफगानिस्तान के परचम में स्याही है ना ईरान के परचम में स्याही है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने सारी मुल्कों के झंडे देखे कि कौन से मुल्क ऐसा परचम है जो सारा स्याह हो। पूरी दुनिया में सिर्फ अब्बास ही का परचम ऐसा है जो स्याह। अगर हाथ यहीं पे है तो फिर मुझे यहीं पे जुमला कह देना है, ये मुल्कों का जुलूस नहीं आएगा, अशूर में आजादारी का जुलूस निकला होगा, इमाम का ज़हूर हो जाएगा, जुलूस का रुख इमाम की तरफ हो जाएगा। ये जो तुम्हें कहा जाता है ना कि आजादारी के जुलूसों में जाओ, ये इमाम की तरफ जाने की रिहर्सल है। ये इमाम के लिए निकलना, घरों से निकलना, बच्चों को लेके, पर्दादारों को लेके, नंगे पांव चलना, ये हर साल तुम्हें करबला सिखाता है कि जब इमाम आए तो तुमने कैसे निकलना है। लोग इमाम की तरफ दौड़ रहे होंगे, चारों तरफ से लोग दौड़ रहे होंगे। इमाम मक्का में पहुंच चुके होंगे और इमाम मक्का में अपना गवर्नर कायम करने के बाद इमाम मदीना की तरफ रुख करेंगे। पीछे से इमाम के गवर्नर का कत्ल हो जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम मदीने से दोबारा पलटेंगे। यहां पर 3 शख्सियात का इमाम के साथ खुरूज हदीस की किताबों में लिखा है। एक हसनी सैयद, एक जमानी, एक नफ्स जकिया। ये 3 लोग होंगे। एक का ताल्लुक इमाम हसन की औलाद से होगा जो खुरासान के लश्कर को लीड करता हुआ निकलेगा। ये खुरासान के लश्कर को लीड करेगा और ये इमाम की तरफ जा रहा होगा। सैयद हसनी, ये जब इमाम का पता चल जाएगा कि इमाम जाहिर हो चुके हैं तो सैयद हसनी इमाम से मुलाकात करेगा। इमाम इसको अपने पास तबर्रुकात अंबिया की ज़ियारत करवाएंगे इस बात की तस्दीक के लिए कि मैं ही महदी हूं। इमाम के पास जो तबर्रुकात अंबिया होंगे उसमें सुहाब नामी अमामा जो रसूल सर पे रखते थे, यरबू नामी घोड़ा जो रसूल का था, गजबा नामी ऊंटनी जो नबी की मलकियत थी, जुल्फकार नामी तलवार जो अली की मलकियत थी, मुर्तजिज नामी घोड़ा जो हुसैन का सवारी थी। जितने भी, मैं बिल्कुल एक एक अपनी तकरीर के हर फर्क का जिम्मेदार हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 10 मुहर्रम आशूर को जिस घोड़े पे सवारी की जिसका नाम मुर्तजिज था, आप जानवर पालने वाले लोग बैठे होंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा, घोड़े की एवरेज एज जो होती है वो 25 से 30 साल के दरमियान होती है, इससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहता। 61 हिजरी 10 मुहर्रम मुर्तजिज की सही हयात तैयबा 156 वर्ष थी। ये यमन के बादशाह का था। इसकी मैं पूरी एक हिस्ट्री एक मजलिस में, मेरा ख्याल यहीं अल हैदर ट्रस्ट में 1 या 2 साल पहले सुना चुका हूं कि ये इमाम हुसैन तक कैसे पहुंचा था, यमन के बादशाह ने कैसे तोहफा दिया था और कैसे ये चलता हुआ इमाम तक आया था। मैंने 156 साल कहा और लोग परेशान हो गए। इस लम्हे 1556 है। अभी भी गारे अतीक में खड़ा इमाम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये शहादत हुसैन का ऐनी शाहिद है। इसने हुज्जत को जीन से, हुज्जत इसकी जीन से गिरी थी, अब ये वहीं हुज्जत को सवार करेगा। और मेरी मजबूरी है, क्या करूं कि हमने गुफ्तगू अमामी सतह पे करनी होती है तो मैंने मुर्तजिज के लिए लफ्ज़ जानवर इस्तेमाल कर दिया, वरना मैं ये जुमला कहने में हक बजानब हूं। मुझे नहीं पता अल हैदर ट्रस्ट में इस भरे मजमे से मुझे को मेरा हक मकीदा मिल जाएगा। 61 हिजरी रोजे अशूर 9 लाख जानवरों में एक मुर्तजिज नामी इंसान भी था। आप बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज नामी इंसान शऊर से होता है, जिसे अपने इमाम का शऊर ही ना हो, वो इंसान कैसा। अगर आप कहेंगे तो मैं इमाम के खुतबे से बताऊंगा कि इमाम ने 9 लाख को खुतबा देते हुए किन किन जानवरों के साथ तशबीह दी है।
हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर अपने असहाब से, इमाम हुसैन के साहब से खिताब कर रहे थे, और ये जो खुतबा सरकार अबुल फजल अब्बास ने दिया था, इसी में आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर खुतबा दे रहे थे, और इस खुतबे की राविया अली की बेटी है। क्या सनद है कि शहजादी कह रही है कि मैं सुन रही थी जब अब्बास बोल रहा था। जो ज़हरा से हदीसे की साथ सुने वो जाबर है, जो अब्बास का खुतबा सुनाए वो ज़ैनब है। कैसा ततहीर वाला खुतबा होगा जो ताहिर की जुबान से निकला, मुताहिरा के कानों ने सुना और मोमिनीन तक पहुंचा। बीबी कहती मैंने देखा है खेमे में अब्बास को बैठे हुए, अब्बास अपने दोनों हाथ जमीन पे ऐसे गाड़े हुए जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, जैसे शेर शिकार पे अपने हाथ रखता है। इस हालत में बैठे हुए थे और 72 सहाब ने मौला अब्बास को घेरे में लिया हुआ था, हल्का बांधा हुआ था, दरमियान में ऐसे अब्बास जैसे सितारों के अंदर चांद बैठा होता है। और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिअल अनवार व मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाह अबरार ला तफज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल इशरार लिअन्नहुम कलाबन नार व फराशल असार। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के असहाब से कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की, मुब्दिअल अनवार, जो इनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो नूर का आगाज करने वाला है, वह मौलिजल लैल वन नहार, जो रात से दिन को निकालने वाला है। अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल अखयार, ए मेरे भाइयों, व या अंसार अल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों। कहां चले गए जिसने खुतबा सुनना था? हजरत अबुल फजल अब्बास ने ये नहीं कहा अहले बैत के मददगारों, ए अल्लाह की आल के, अल्लाह की आल के। अल्लाह की औलाद नहीं होती, आल होती है। अगर आप कहेंगे ये खुतबा हजरत अबुल फजल अब्बास तारीख में जाकर उठा लेना, वरना ज़ियारत में लफ्ज है ज़ियारत जामे में अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल, तुम पर हमारा सलाम। सरकार अबुल फजल अब्बास ने कहा अम्मा बाद अय्युहल अखयार, इसके बाद ए मेरे भाइयों व अंसार अल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, ला तफज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल इशरार। जिस बंदे के दिल में, सीने में कहीं ना कहीं हजरत अब्बास की मोहब्बत मां का दूध बन के, बाप का लहू बन के गर्दिश कर रही है, वो सखी इसके जुमले में बोलेगा जिसके हाथ सखी अब्बास के परचम पे झुकते हैं। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार मौलिजल लैल वन नहार मबादिल खयार व यंसार अल अबरार तफज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल इशरार। ए आले अल्लाह के मददगारों, इन काफिरों के हजूम से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से खौफज़दा ना होना, लिअन्नहुम कलाबन नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। लिअन्नहुम, मैंने क्या कहा था, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज़ नामी इंसान था। अब्बास कह रहे लिअन्नहुम कलाबन नार, ये सारे, ये जो बाहर 9 लाख का हजूम है, इनसे डरना ना। ये जितने लश्कर पे लश्कर, लश्कर पे लश्कर आ रहे, खौफज़दा ना होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। आओ मैं तुम्हारी बसीरत की निगाहों को खेमे से निकाल के जरा बाहर लेके आऊं। जिन्हें खेमे के अंदर बैठा हुआ शब अशूर, अली का अली बेटा, दोज़ख के कुत्ते कह रहा था। जब मैंने कौसर भाई यूं निगाहें फेरी, जब मैंने 9 लाख को देखा, चेहरे पे दाढ़ियां, माथे पे सज्जों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, जुबान पे ला इलाह, नमाजें पढ़ रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे। मैं जल्दी से सरकार अबुल फजल अब्बास के कदमों में गिर के पूछूं, मौला जिन्हें दोज़ख के कुत्ते कहा है, मौला इनके माथों पे सज्जों के निशान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, मौला ये हज करके आए हैं, इनकी गर्दनों में कुरान लटक रहे हैं। अब्बास का शब अशूर पता के जा रहा हूं, जिनके दिल में हुसैन ना हो वो कुत्ता होता। जिनके दिल में हुसैन ना हो। क्या यह लफ्ज पहली बार अब्बास ही ने इस्तेमाल किया? खंदक में, जो करीब बैठे यार तुम तो बोलो, रसूल ने कहा था मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को जवाब दे?
ए खुल के अजीम का मालिक, तेरे इखलाक की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। खुदा कहता तू बोलता है तो वही से बोलता है, क्या तुझे गाली देने का हुक्म परवरदिगार ने दिया था? फरमाया मैं गाली दे सकता हूं, मैंने कब गाली दी? गाली उसको होती है जो हो ना। मुझे नहीं पता इस जुमले के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा, लिहाजा ट्रस्ट में कोई रूह मेरे साथ सफर करेगी। या रसूलल्लाह ये बाहर दरवाजे में बेशक काफिर है, आपका कलमा नहीं पड़ता, आपने मक्का में पत्थर खाए, आपने ताइफ में कांटे बर्दाश्त किए, आपने मदीने की गलियों में हिजरत बर्दाश्त करनी शुरू की। या रसूलल्लाह इतनी सख्तियां बर्दाश्त करके आपने किसी को ताना नहीं दिया, अबू जहल को नहीं दिया, अबू लहब को नहीं दिया, उतबा को ना दिया, उतैबा को ना दिया, शैबा को ना दिया, आज अमर बिन अब्दुल्लाह को क्यों दिया? फरमाया अबू जहल को भी ना देता, अबू लहब को भी ना देता, उतबा उतैबा शैबा को भी ना देता। अमर ने आके मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की है। मैं दुनिया को बता रहा हूं, जो हमारे दरवाजे पे आके गुस्ताखी, जिसने जब जहां जब जहां जैसे जो इनके दरवाजे पे गुस्ताखी करे, आता इंसान है। वो माइक तो मेरे बंद हो जाता। पढ़ो खुतबा हुजूर। अगर कहते हो तो मैं खुतबा पढ़ूं। यकीन करें मैं तो गैबत पढ़ने लगा था कि मैं मिंबर पे बैठा और भाई हैं, इन्होंने कह दिया कि सरकार अब्बास पे भी दो जुमले बोल दीजिएगा, वरना बड़ा खतरनाक खुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल वार मौला जल्ल व नहर अम्मा बाद युल खियार व यंसार अल बरा तफसहु मिन हजुमिल कफार वला तफसलु मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कला बन्नार व फराशल असार। अब जितने ये 10 12 14 हाथ उठे, अब तुम जानो और सरकार अबुल फजल अब्बास जाने, खुतबा अब्बास का ना हो, ये जुबान यहूदी बन के क़यामत वाले दिन उठे। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास का ना इन काफरों के हजूम से घबराना, न शरीरों की कसरत से खौफजदा होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। व फराशल असार, ये सारे जनाजादे हैं। बोलो जो अब्बास के नौकर बैठे, हैदर हैदर व फराशल असार। फराशिल आसार, इस लफ्ज को मैं जितना हल्का कर सकता था किया है। खुदा की कसम मैंने लफ्ज हल्का किया है, वरना जाके देख लेना, लोगों से जाके देख लेना फराशिल आसार का मानी क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा जलाल अब्बास क्या था। ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये सब जना की पैदावार है। अब मैं कहूंगा इस कान से मैं खुतबा अब्बास सुन रहा हूं, आंखें 9 लाख पे। अब्बास ने कहा ये जना की पैदाकार है। मैंने 9 लाख का हजूम देखा, इसमें तो बड़े बड़े लोगों के बेटे थे। कौन हक पड़े मिंबर पे? अगर मजमा ना बोले तो कौन हक पड़े मिंबर पे? किस किस का बेटा था, मैं क्या क्या बताऊं? जाके पूछना अपने मौलवियों से उमर इब्ने साद कौन था, सनान बिन अंस कौन था, ये सब कौन थे जिसके लिए अब्बास ये कह रहे लन्नहुम कला बनार व फराशल असार। ये कहने के बाद जलाल की सुर्खी मेरे शहनशाह के चेहरे अनवर पर। असहाब ने अब्बास के चेहरे के सहीफे पे अल्लाह की जलालत की आयतें पढ़ी।
जलाल में आते हुए अब्बास ने जब देखा ना कि 72 यूं देख रहे हैं अब्बास को, साथ ही अब्बास ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अलस्तुम तारफूनी अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल कर्रार अना सैफ साहिब जुल्फकार। जो मुझे जानता है जान ले, जो नहीं जानता पहचाने। अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं, जब्बार की हैबत। अब्बास ने अपना तारफ करवाया, ये नहीं कहा मैं अबू तालिब के बेटे अली का बेटा हूं, जब्बार की हैबत। अब कुरान पढ़ो, खुदा कहता याद करो उस वक्त को जब मेरी हैबत से हर चीज लर्जेगी। हाय 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 हाय, जिसे अल्लाह हैबत कह रहा है उसे शब अशूर अब्बास कह रहे मैं हूं, मैं हूं। अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। एक एक सतर जो है ना मेरे हाथ में नूर का कलम हो, मैं कौसर से धोऊं, मैं काबे की पेशानी पे जाके जुमला लिखूं। अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल कर्रार। अगला सतर सुनना, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं कर्रार की तलब हूं। अली का बेटा नहीं, मैं हैदर की तलब हूं। हैदर ने मुझे मांगा है, जो किसी से कुछ नहीं मांगता था। अगली सतर कहने के बाद ऐसे खामोश हो जाऊं तो जिस रूह में एक जर्रा खाके करबला का है वो ऐसे थर 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 हिलेगी और बदन से निकल के जाके जरिए अब्बास पे मस होके आएगी। मौला अब्बास कह रहे मैं करार की तलब हूं, मुझे हैदर ने मांगा है। और ये तारीख गवाह है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने सरकार अब्बास के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। हसन हुसैन के होते हुए अली ने अब्बास मांगा है। हसन मौजूद, हुसैन मौजूद। अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल करार, मैं करार की तलब हूं। अना सैफ साहिब जुल्फकार, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार हूं। हाय 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 हाय, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार। ये कहने के बाद सरकार हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अपनी जगह से उठे फरमाया लौला इज़्नुल इमाम ले अजल सैफी सहाबी व समा तुरसी। सुनो मुस्लिम इब्ने औस जा हबीब इब्ने मुज़ाहिर आप से शाकरी, सुनो मेरे हुसैन के नौकरों, अगर मेरे इमाम का हुक्म हो मैं उंगलियां तलवार बनाऊं, आसमान ढाल बनाऊं। अब्बास कहते अगर मेरा इमाम मुझे इजाजत दे दे, कल मैं तलवार से ना लड़ूं, मैं उंगलियां तलवार बनाऊं। यमन से एक चला था और कब्र अली पे आकर उसने चैलेंज किया था। उसने कहा मैंने बहुत बाद में सुना है कि तू बड़ा बहादुर था, मेरी जिंदगी में होता मैं तुझसे लड़ता। मैंने सुना है तूने खैबर में मरहब मारा, मैंने सुना तूने बड़े बड़े काफर मारे थे, मुझसे बड़ा शमशीर जन कोई नहीं, मेरी जिंदगी में होता तो मैं लड़ता। कह के पीछे गर्दन मोड़ी, अली की कब्र से दो उंगलियां बाहर आई, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। आवाज़ अली आई मेरी कब्र से कोई हसरत लेके वापस चला जाए। खुश रहिएगा, आपका हुक्म भी पूरा हो गया, मोमिनीन तक ये रूहानी खुराक भी पहुंच गई। क्योंकि मुझे गैबत के असरा ज़हूर पढ़ना है बस, फिर कल से इंशाल्लाह रजत पढ़ेंगे। आखिरी एक मिसरा, बहुत लंबा खुतबा है सरकार हैदर, सिर्फ एक आखिरी एक जुमला पढ़ देता हूं। अगर मेरे इमाम का हुक्म हो मैं उंगलियां तलवार बनाऊं। ढाल कैसे बनाऊं? अस्समाउ तुरसी, आसमान को ऐसे खींचूं, आसमान को तलवार बना दो। अब्बास अभी खुतबा दे रहे थे, या बाहर से मौला हुसैन का एक नौकर दौड़ता हुआ है। उसका अब्बास मैंने देखा है वहां लश्कर अशकिया से कोई हमारे खैमों की मुखबरी के लिए आया हुआ है। अब्बास तेजी से बगैर जीन के घोड़े पे बैठे, या एक साये को अब्बास ने दौड़ते हुए देखा। अब्बास ने